नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार शाह। कुछ दिन पहले हमने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात की थी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और आज मैं बात करूंगा मोटर इंश्योरेंस लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। मोटर इंश्योरेंस मीन्स गाड़ियों का इंश्योरेंस। वो स्कूटर भी हो सकता है, प्राइवेट कार भी हो सकता है, पैसेंजर कैरिंग भी हो सकता है, गुड्स कैरिंग भी हो सकता है, और मिसलेनियस व्हीकल भी हो सकता है, और कवरेज थर्ड पार्टी भी हो सकता है, पैकेज पॉलिसी भी हो सकता है, और बंडल पॉलिसी भी हो सकता है। तो पॉलिसी लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से इंश्योरेंस कंपनी से लेनी चाहिए, तो आइए हम इस पर बात करते हैं। एक ऐप के थ्रू हम बात करेंगे कि किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार शाह। तो आइए देखते हैं मोटर इंश्योरेंस लेते समय, मोटर का मतलब व्हीकल्स, कोई भी गाड़ी का इंश्योरेंस लेते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो एक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्रीमियम कैलकुलेटर है नेशनल इंश्योरेंस का, और इसमें मोटर इंश्योरेंस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ रहे हैं। तो मोटर कई तरह के होते हैं, टू व्हीलर भी मोटर होता है, प्राइवेट कार हो गया, पैसेंजर कैरिंग में टैक्सी भी आता है और बस भी आते हैं। तो ये पैसेंजर कैरिंग है, और रिक्शा भी, ई रिक्शा भी आती है पैसेंजर कैरिंग में, और गुड्स कैरिंग व्हीकल्स होती है। और एक और ऑप्शन होता है मिसलेनियस व्हीकल, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो एक एक करके देखेंगे, और यह कई सीरीज में वीडियो बनेगा जिसमें हम समझ पाएंगे कि इंश्योरेंस लेते समय क्या क्या किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो पहले हम प्राइवेट कार से शुरू करते हैं। एक यहाँ पे बेसिक कवर लिखा हुआ, बेसिक कवर, स्टार्ट बेसिक कवर से करते हैं। तो बेसिक कवर जो होते हैं स्टैंडर्ड कवर होता है, इसमें मिनिमम कवर होता है, उससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड सभी के लिए होता है। तो और एड ऑन का ऑप्शन अवेलेबल होता है, चाहे आप जितना एड ऑन ले लीजिए। तो बेसिक कवर पे बात करते हैं। तो एक होता है कि फ्यूल टाइप क्या है, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी या हाइब्रिड। ठीक है, तो पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, इस पर भी बहुत थोड़ा सा प्रीमियम डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो भी व्हीकल है वो आप सेलेक्ट करें, उससे कोई ज़्यादा आपको लेना देना नहीं है। आइए देखते हैं कि पॉलिसी कितने तरह के होती है। 1 ईयर पैकेज पॉलिसी, एक तो होता है 1 ईयर पैकेज पॉलिसी, जिसमें थर्ड पार्टी, जो पहले भी थर्ड पार्टी पे वीडियो बना चुका हूँ, थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज ओडी पॉलिसी दोनों कंबाइन होता है, उसको पैकेज पॉलिसी बोलते हैं। तो ये पैकेज पॉलिसी हो गया। नेक्स्ट जो नीचे है दूसरा, 1 ईयर लाइबिलिटी मीन्स थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पॉलिसी है, मीन्स आपके व्हीकल से किसी का नुकसान होता है तो जो कोर्ट में केस जाता है तो उसका इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है। नेक्स्ट है 1 ईयर ओडी 3 ईयर टीपी। जैसे ही आप प्राइवेट कार लेने जाते हैं, न्यू प्राइवेट कार, तो शोरूम से, तो उस समय मैंडेटरी है एज पर मोटर व्हीकल एक्ट्स 1988 कि आपको 1 साल का ओडी लेना पड़ेगा और 3 साल का थर्ड पार्टी लेना ही पड़ेगा। चाहे आप ओडी पॉलिसी ऑन डैमेज आप 3 साल का भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 साल का ओडी और 3 साल का थर्ड पार्टी लेना कंपलसरी है। और ये बाइक में 5 साल के लिए कंपलसरी होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। आप चाहें तो थर्ड पार्टी ओनली ले सकते हैं 3 साल के लिए, या अगर आपने 1 साल, आपने 1 ईयर ओडी या 3 ईयर टीपी ले रखे हैं, तो नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल करते समय सिर्फ ओडी का पॉलिसी बनेगा, इसलिए 1 ईयर ओडी पॉलिसी। तो इतने तरह की पॉलिसी होती हैं। तो पहले एक पैकेज पॉलिसी से हम समझते हैं, और पैकेज पॉलिसी में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। एक होता है जोन सेलेक्टेड होता है, सभी कंपनियों के लिए एक ही होता है। जोन ए में होता है, जो आप पे डिपेंड नहीं करता, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जिस जोन में आप व्हीकल लिए हैं, जिस आरटीओ से रजिस्टर्ड है आपका व्हीकल्स, तो अगर अहमदाबाद, बंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली और पुणे से हैं, से रजिस्टर्ड है आपका व्हीकल, तो क्लास जोन ए में आएगा, और रेस्ट ऑफ इंडिया जोन बी में आएगा। तो हमने दिल्ली का एक सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं क्यूबिक कैपेसिटी, जो आरसी पे लिखा रहता है क्यूबिक कैपेसिटी। इस पर प्रीमियम डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम क्या होगा। जितनी क्यूबिक कैपेसिटी बढ़ेगी उतनी आपकी प्रीमियम बढ़ेगा।
थर्ड पार्टी का और ओडी का भी प्रीमियम बढ़ेगा। तो कोई भी एक ले लेते हैं, 1000 to 1500 सीसी का ले लेते हैं। आईडीवी, इसको बोलते हैं इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। आईडीवी कहने के लिए इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, लेकिन ये आईडीवी कंपनी जैसे आप शोरूम से कोई भी गाड़ी लेते हैं तो एक शोरूम प्राइस जो होती है उसका 5% फर्स्ट ईयर में माइनस करके उसका आईडीवी होता है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू होता है, गाड़ी का वैल्यू होता है। लेकिन अगर आप रिन्यूअल कराने जाते हैं तो कोई कंपनी इसका कितना वैल्यू देती है वो डिपेंड करता है। तो जितना आईडीवी आपको कंपनी कोई ज़्यादा दे रही है वो उतना ही अच्छा है। लेकिन इसका जो रूल है, फर्स्ट ईयर में 5% एक शोरूम का माइनस होके आपका आईडीवी होता है और नेक्स्ट ईयर पे 15% माइनस होके आईडीवी होता है और उसके बाद 25%, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाता है और आईडीवी कम होते जाता है। तो कोई कंपनी अलग अलग आईडीवी देती है, तो आप जब भी कभी से किसी से इंश्योरेंस कराए किसी कंपनी से, तो आप आईडीवी का ध्यान जरूर रखें कि आईडीवी कितना दे रही है कंपनी। तो आईडीवी पे ध्यान रखें कि जो कंपनी जितनी अच्छी आईडीवी दे रही है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड मीन्स गाड़ी का वैल्यू जितना अच्छा मिल रहा है तो उतना ही अच्छा है। तो आप गाड़ी का वैल्यू सही लें। और डेट ऑफ इंसेप्शन, इंश्योरेंस कब से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो है डेट ऑफ इंसेप्शन। और नेक्स्ट हो गया, आपने जिस डेट से ख़रीदा है गाड़ी या जिस डेट से रजिस्ट्रेशन कराया, जो पहले हो वो आपका गाड़ी का स्टार्टिंग डेट होता है। मीन्स आपका गाड़ी का एज यही तय करता है। तो डेट ऑफ परचेज या रजिस्ट्रेशन विच इज़ अर्लियर, तो इस पे डिपेंड करता है। गाड़ी का वैल्यू भी डिपेंड करता है इस पे। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है गाड़ी का वैल्यू कौन कंपनी अच्छी दे रही है। फर्स्ट ईयर में तो आपका गाड़ी का वैल्यू कोई भी कंपनी सेम ही देगी, एक शोरूम प्राइस से 5% माइनस करके देगी। या इंश्योरेंस एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट्स 1988 के अकॉर्डिंग ये यही रूल है कि आपको ये आईडीवी का एक शोरूम का 5% माइनस करके आईडीवी देगी। तो इस तरह से आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एड ऑन कवर क्या क्या अवेलेबल है। धन्यवाद दोस्तों। तो हमारे से जुड़े रहिए। इंश्योरेंस के कोई भी अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमको कॉल कर सकते हैं और इस तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते रहूँगा। धन्यवाद।